2 लाख मीटिंग, 13,033 बूथ्स पर डोर टू डोर हर दरवाजे पर जाकर कैंपेन। दिल्ली चुनाव के लिए आरएसएस ने आखिरकार रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी के लिए अपनी रणनीति तैयार की। आरएसएस भी इस बार चुनाव मैदान में उतरने जा रहा है। दिल्ली में पूर्ण तौर पर बीजेपी को लंबे अरसे से दिल्ली की सत्ता का जो सूखा है उसको खत्म करने के लिए बीजेपी भी बेचैन है। कांग्रेस भी तीसरी तरफ अपनी जोर आजमाइश में लगी है, लेकिन कांग्रेस कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर है उसका अंदाजा आप भली भांति समझते हैं, जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली में किन किन के बीच मुकाबला है या नहीं है। बताते हैं आपको कि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह ही रणनीति आरएसएस की तरफ से तैयार की जा रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र वो दोनों जगह जहां पर रिपीट की, हरियाणा में तीसरी बार और महाराष्ट्र में लगातार दूसरी बार बीजेपी ने जीत हासिल की। और इसमें आरएसएस ने क्या रणनीति तैयार की थी, यह पूरी बात आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में ही दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर विस्तार कार्यालय में आरएसएस के साथ विचार मंथन सत्र किया गया था और इस दौरान नेताओं ने चुनाव में बीजेपी और आरएसएस के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा की। इसी बैठक में यह भी तय हुआ कि संगठन पूरी दिल्ली में छोटी छोटी बैठकें करके लोगों को विकास के मुद्दे पर जागरूक करेगा और एक राष्ट्रवादी सरकार बनाने के लिए लोगों को वोट के लिए कहा जाएगा। दिल्ली चुनाव को लेकर आरएसएस एक विशेष प्लान तैयार कर रहा है, मेगा प्लान। इस प्लान के मुताबिक दिल्ली के घर घर पहुंचना सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया है, टास्क रखा गया। मतलब हर घर तक पहुंचना है, हर वोटर तक पहुंचना है, उनको अपनी बातों को पहुंचाना है। आरएसएस ने इसी रणनीति पर हरियाणा और महाराष्ट्र में भी काम किया था। जानकारी के अनुसार आरएसएस दिल्ली को लेकर विशेष योजना बना रही है। संघ इस बार दिल्ली के घर घर पहुंचने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चला सकती है। इस मुहिम में लगभग 13,000 से ज्यादा बूथों पर पहुंचने का प्लान है और उम्मीद यह भी है कि संघ इस बार 2 लाख से ज्यादा दिल्ली में मीटिंग भी कर सकती है और मीटिंग की शुरुआत भी हो गई है। यह भी कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। बीजेपी का प्रयास यह है कि इस बार दिल्ली के लोगों को राष्ट्रवाद को लेकर जागरूक किया जाए और संघ की योजना है कि 2 लाख मीटिंग कर रहे हैं। और सूत्रों से जानकारी और मिल रही है उसके मुताबिक इन बैठकों में किसी पार्टी या नेता को लेकर कोई बात नहीं होगी, बल्कि लोगों से राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चर्चा होगी, उनसे वोट करने की अपील की जाएगी। और इन बैठकों के लिए रणनीति कुछ इस तरह से तैयार की गई है कि मुख्य संगठन को सीधे सामने ना लाकर इसके बजाय उनसे जुड़े संगठन के पदाधिकारी बूथ लेवल पर जाकर छोटी छोटी बैठक करेंगे। यही पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। इससे क्या होगा, इसमें लोकल लोगों को बुलाकर उनमें राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और उन्हें ही ध्यान में रखकर उन्हीं के हिसाब से रणनीति तैयार होगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जो 70 विधानसभा सीटें हैं उसके लिए जल्द ही उम्मीदवारों का भी ऐलान कर सकती है, जल्द ही घोषणा हो सकती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो घोषणा की ही गई है, बीजेपी भी जल्द कर सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व और आरएसएस के शीर्ष नेताओं के बीच जो ये 3 दिनों तक अहम चर्चा चली है, इसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों को अब फाइनल कर दिया गया है। इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वैसे अगर देखा जाए तो आरएसएस के द्वारा इसी रणनीति पर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में काम किया गया था, जिसका नतीजा हम सब ने देखा। बीजेपी और संघ को लगता है कि अगर इसी रणनीति पर, इसी स्ट्रैटेजी पर फोकस किया जाए तो निश्चित तौर पर दिल्ली में 28 साल बाद सरकार बनाई जा सकती है। संघ और बीजेपी के बीच हुई समन्वय बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी वैजंत पांड्या मौजूद रहे। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।